दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किसे नारी शक्ति का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों नारी शक्ति का प्रतीक इनमें से मानी जाती हैं लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र इनमें से हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीनतम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है यह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों इनमें से भारत की पहली उपग्रह की बात करें तो यह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट जो कि पहला उपग्रह था। चलिए अगला सवाल, किसने पूर्ण निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन की नीति अपनाई थी। देखिए पूर्ण निर्माण की नीति जो है अपनाने वाले इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जिसने पानीपत के युद्धों का आयोजन किया था। देखिए पानीपत के युद्धों का आयोजन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भारत देश। आपका राइट आंसर क्या होगा, भारत ने आयोजन किया था पानीपत के युद्धों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो यह हो जाएगा अंटार्कटिक रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अंटार्कटिक रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर वेंकट रामन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। दोस्तों प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार जो हैं यह पाए गए हैं असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य काव्य रामायण के लेखक कौन थे। दोस्तों साहित्य काव्य रामायण के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वाल्मीकि। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला मानव अधिकार आयोग कहाँ पर स्थापित हुआ था। देखिए पहला मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की थी। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाले इनमें से हो जाएगा भारत और रूस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत और रूस दोनों ने मिलकर के किया था। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं। देखिए सुंदरबन के नाम से इनमें से जानी जाती है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला सवाल, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय जल आयोग की स्थापना हुआ था 1954 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने योजना आयोग की स्थापना की थी। देखिए योजना आयोग की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना किया था। चलिए अगला सवाल, पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित आर्टिकल कौन सा था। देखिए पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 370, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आर्टिकल 370। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया था। देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास करने वाले इनमें से हो जाएंगे सैमुअल मॉर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सैमुअल मॉर्स। देखिए अगला सवाल है, नरेगा योजना किसकी पहल से शुरू की गई थी। दोस्तों नरेगा योजना जो है इसकी शुरुआत करने वाले हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके पहल से शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत रत्न जो कि सबसे ऊंचे पद का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ स्थित है। तो भारत का वह राज्य जहां पर नीलगिरी पहाड़ स्थित है तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला सवाल, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह हुआ था 1947 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1947 में। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर स्थित है, सॉरी कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मॉल इनमें से हो जाएगा दुबई मॉल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दुबई मॉल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। देखिए आपका अगला सवाल है, जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों का सजा का प्रावधान है। दोस्तों जीएसटी चोरी करने पर जो सजा का प्रावधान है टोटल है आपका 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 वर्ष का। चलिए अगला सवाल, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। देखिए सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया था 1978 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1978 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो है 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। देखिए भारतीय संविधान के जो संशोधन हुआ था 101 बार, उसके तहत जो है जीएसटी लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं। दोस्तों लौह पुरुष जो है इनमें से कहे जाते हैं सरदार पटेल को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सरदार पटेल को कहते हैं लौह पुरुष। चलिए अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 9 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 9 जनवरी के दिन। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम इनमें से हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अशोक चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 10 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता स्थित स्थापना जो है 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1948 में। तो देखिए अगला सवाल है, किसी वस्तु का पहला वाणिज्यिक प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था। तो देखिए वाणिज्यिक प्रयोग जो है सर्वप्रथम यह हुआ था 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 19वीं शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लूव्र म्यूजियम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पेड़ है जिसे राष्ट्र वृक्ष के रूप में भारत में सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्र वृक्ष के रूप में सम्मानित वृक्ष इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का वृक्ष। चलिए अगला सवाल, किसने पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा था। देखिए सबसे पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाले इनमें से हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रूस ने सबसे पहले भेजा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2018 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2018 में। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। देखिए माजुली द्वीप की बात करें तो यह है असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद की टोटल संख्या जो है 448 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 448। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यह है असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत कब से हुई थी। देखिए टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1955 में। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाते हैं 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 28 फरवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो पहली कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था जो है यह स्थापित हुआ था 1980 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, और यह हुआ था कोलकाता में स्थापित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इनमें से हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1950 में।
चलिए अगले सवाल, किस भारतीय शहर में पेट्रोलियम हब किस भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहते हैं? तो देखिए पेट्रोलियम हब जो है इनमें से कही जाती है मुंबई शहर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुंबई को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगले सवाल, भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाई जाती है? तो नेशनल वाइल्ड लाइफ डे की बात करें तो यह मनाते हैं 5 सितंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 5 सितंबर के दिन। चलिए अगले सवाल, भारत में पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? तो पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र की स्थापना जो है यह हुआ था तारापुर शहर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तारापुर में। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा एंजल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो यह पर्वत हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कंचनजंगा। चलिए अगले सवाल, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल वाले महासागर का नाम क्या है? तो सबसे अधिक जल वाली महासागर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, पैसिफिक महासागर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पैसिफिक महासागर। देखिए आपका अगला सवाल है, किसने जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया था? देखिए जीवित कोशिका का सबसे पहले अवलोकन करने वाले इनमें से हो जाएंगे एंथोनी वन लीवेनहॉक, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, किसने गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था? देखिए स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराजा रणजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था? तो यह करने वाला अमेरिका था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुंदर इनमें से हो जाएगा पैसिफिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी जंगली बाघ संरक्षण परियोजना की बात करें तो इनमें से हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 1948 में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1948 में। तो देखिए अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय पठार, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस उत्पादन होता है? देखिए बांस का उत्पादन सबसे अधिक यह होती है असम में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में। चलिए अगले सवाल, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहते हैं? देखिए 7 सागरों का देश जो है इनमें से कही जाती है केरल को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल राज्य को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? देखिए पहला संविधान संशोधन की बात करें तो यह हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। चलिए अगले सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान इनमें से हो जाएगा कटक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले सवाल, विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे? देखिए विभाजन के समय भारत में प्रांतों की संख्या टोटल था 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 12 प्रांत थे विभाजन के समय। चलिए अगले सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष कौन था?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संसद का पहला शस्त्र कब हुआ था? तो भारतीय संसद का पहला शस्त्र यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1952 में। चलिए अगला सवाल, किसने भारत को बांटने वाली नीति लागू किया था? देखिए भारत को बांटने वाली नीति लागू करने वाला इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बिहार राज्य में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? दोस्तों नमक सत्याग्रह का उद्देश्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध, जो कि नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, पोटाला महल कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, तिब्बत या फिर चीन में? तो पोटाला महल जो है यह है तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तिब्बत। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों शेर शाह सूरी का जन्म की बात करें तो यह हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बिहार राज्य में हुआ था शेर शाह सूरी का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों मनुस्मृति का संबंध की बात करें तो यह है धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, धर्म के क्षेत्र से। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की बात करें तो यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, न्यूयॉर्क शहर में। चलिए अगला सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोजन।